Hi friends, good evening. I'm Dr. Ashutosh Gupta and I'm a consultant in fetal medicine. So of late what we are getting is a lot of queries regarding skeletal dysplasia, right? Or otherwise the people they are sending us the ultrasound report in which the pregnancy is at 36 weeks, right? Or the limbs are turning out to be 4 weeks less at something around 32 weeks and 4 days at fourth centile और फिफ्थ सेंटाइल. ठीक है. तो जेस्टेशनल एज जिसमें वो बेबी है, तो हमको ये देख लेना ज़रूरी है कि क्या वो मैक्रोक्रेनिया तो नहीं है जिसमें सर बड़ा होता है और लिम्स नॉर्मल टू जेस्टेशनल एज होते हैं. ठीक है. सो दिस वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द LMP और फ्रॉम द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड दैट हैज़ बीन डन, राइट. फ्रॉम द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से अगर हम लगाते हैं और वो 36 वीक्स का जेस्टेशनल एज या 37 वीक्स का या टर्म प्रेगनेंसी बनती है, तो दैन द बेबी बिकम्स 36 वीक्स. उसका रिवर्स सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि दैट वी कैन हैव एन मैक्रोक्रेनिया जिसमें बेबी का सर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, तो सर थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और LMP के अकॉर्डिंग बेबी अगर 33 वीक्स 32 वीक्स का ही है, लेकिन उसका जो सर है वो तकरीबन 37 वीक्स का दिखाई देगा. तो मीनिंग देयर बाय दैट प्रोबब्ली वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स. एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट फैमिलियल ट्रेट मैक्रोक्रेनिया जिसमें सर बड़ा होता है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनली शॉर्ट फीटसेस. तो कॉन्स्टिट्यूशनली शॉर्ट होने का मतलब ये होता है लाइक मदर लाइक बेबी. तो मैटरनल लीनिएज जो होती है वो बेबी की जो ग्रोथ होती है इन यूट्रो, बेबी जब माँ के पेट में होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है. तो लाइक मदर लाइक बेबी, अगर मदर की हाइट भी 5'2" के आसपास है और 5'1" या 5 फीट के आसपास है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बेबी भी माँ जैसा ही हो. और एट टर्म 36 हफ्ते पे कॉन्स्टिट्यूशनली शॉर्ट जो फीटस है उसकी जो लॉन्ग बोन्स है वो भी 32 वीक्स की आपको मिल सकती हैं. 32 वीक्स 4 डेज या 33 वीक्स की मिल सकती हैं. सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली शॉर्ट बेबीज. ओके. 5% ऑफ द फीटसेस दे आर बाउंड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली शॉर्ट. सो दिस इज अ डायग्नोसिस नॉट ऑफ एक्सक्लूजन, बट उसको ध्यान देने की जरूरत है डिपेंडिंग अपॉन द मैटरनल लीनिएज. दूसरा जो कॉमनेस्ट एन्यूप्लॉइडी है डाउन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, या ट्राइसोमी 21 जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन होता है इन यूट्रो. तो माँ की जो एज है, मीडियन एज, जब हमने ये देखा कि इंडिया में डाउन सिंड्रोम के लिए मैटरनल एज जो मीडियन एज है वो 26 ईयर्स है. तो एक कॉमन मिसनोमर है कि 35 ईयर्स से जब माँ की उम्र ज़्यादा होती है तभी डाउन सिंड्रोम होता है. सामान्यतः मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में 40-42 ईयर्स के लिए जब हम कोई इन्वेजिव टेस्टिंग NIPT कराते हैं तो इन्वेरिएबली टर्न्स आउट टू बी नॉर्मल. और डाउन सिंड्रोम बेबीज यूजुअली 26-28 साल पे ही हो जाता है. ठीक है. सो डाउन सिंड्रोम को आप कभी भी नेगेट या कभी भी आप डिस्काउंट या कभी भी आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और डाउन सिंड्रोम हमेशा एक कॉमन पॉसिबिलिटी तो रहती ही है जब हम ये समझते हैं कि लिम्स छोटे हैं. तो उसको देख लेने के तरीका ये भी होता है कि आप इकोजेनिक बावल देखिए, ईलियक बोन या हिप बोन जो है उसकी फ्लेयरिंग को देखिए, और क्लाइनोडक्टाइली को देखिए, सेंट्रल गैप देखिए, रीनल पाइलेक्टेसिस देखिए, और नेजल बोन को आप देखिए. लेकिन ये सब सॉफ्ट मार्कर्स ही हैं और इनका अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती है. हर कोई इंडिविजुअल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डाउन सिंड्रोम बेबी में सभी चीज़ें होना लाजमी है. लिम्स नॉर्मल हो तो इकोजेनिक बावल मिल सकती है, इकोजेनिक बावल ना हो के बायलेटरल रीनल पाइलेक्टेसिस मिल सकती है, ऐसा नहीं हो तो नेजल बोन शॉर्ट मिल सकती है. तो दीज आर जस्ट द सॉफ्ट मार्कर्स. ये द्योतक या मार्कर है तो कोई एक ही मिलेगा, राइट. उस एक डाउन सिंड्रोम बेबी में तीनों चीज़ें मिले या चारों चीज़ें मिले उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है. तीसरी पॉसिबिलिटी रहती है स्केलेटल डिस्प्लेजिया की. तो स्केलेटल डिस्प्लेजिया भी लीथल और नॉन लीथल होते हैं. तो लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया तो यूजुअली 26-28 हफ्ते तक चले जाएंगे. दे विल एंड अप विद हाइड्रॉप्स एंड ऑल दो स्टफ. उनकी लिम्स बहुत ही छोटी होती है. लेकिन नॉन लीथल या माइल्ड माइक्रोमिलिक स्केलेटल डिस्प्लेजिया जिसको सूडो हाइपोकोंड्रोप्लेजिया या हाइपोकोंड्रोप्लेजिया वैरायटी की हो सकती हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट. तो स्केलेटल डिस्प्लेजिया को भी देखने का तरीका ये होता है कि फुट लेंथ और फीमर को आप नापिए दोनों को, और उन दोनों का कंपैरिजन देखिए तो वो 0.99 मिलता है. उसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं कि आप उसकी बोन को देखिए, टेक्सचर को देखिए, फ्रैक्चर्स देखिए, बेंडिंग देखिए, टीबिया को देखिए. तो देर आर लॉट ऑफ अदर sort of things to look around when we are making a diagnosis for skeletal dysplasia, राइट. टीबिया छोटी है, स्कैपुला को देखिए, रिब्स को देखिए, फुट लेंथ देखिए, फुट लेंथ को फीमर के साथ नापिए. ठीक है. और चेस्ट की सरकमफ्रेंस को देखिए, थोरेसिक हाइपोप्लेजिया को देखिए, रिब्स की जो बीडिंग है फ्रैक्चर से उसको देखिए, स्कैपुला जो शोल्डर ब्लेड होती है उसको देखिए. तो कैम्पोमिलिक डिस्प्लेजिया में
दिखाई देती है हमको, ठीक है। तो माइल्ड माइक्रोमिलिया और नॉन लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया की पॉसिबिलिटी भी रहती ही है, ठीक है। एट टर्म या 36 वीक्स पे अगर डिस्क्रिपेंसी 4 या 5 हफ्ते की मिल रही है तो आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करिए, और अगर जो लिम्स की लेंथ है अगर वो -4 SD पर आती है तो स्केलेटल डिस्प्लेजिया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ी जाती है, ठीक है। और कभी भी बोन को एक सिंगल मेजरमेंट से आप ये कहते हैं कि स्केलेटल डिस्प्लेजिया है या उसको डाउन सिंड्रोम है, वो पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक ऑन ए सिंगल इंडिविजुअल रिपोर्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट, राइट। 5% बेबीज दे आर बाउंड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली शॉर्ट, ठीक है। 1 to 2% इज द पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव सम डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी या ट्राइसोमी 21 इन द बैकग्राउंड। सिमिलरली 1 to 2% वुड बी द पॉसिबिलिटी कि स्केलेटल डिस्प्लेजिया या माइल्ड माइक्रोविलिया की पॉसिबिलिटी भी वो हो ही सकती है, ठीक है। सो वंस द बेबी वुड बी बोर्न देन प्रोबेबली वी विल try to see for all these the sort of a differential diagnosis so as to see what exactly that we are dealing with. ओके, होप ये जो स्केलेटल डिस्प्लेजिया को लेके कुछ कंफ्यूजन है उसको कुछ हद तक सॉल्व करने की मदद आपकी मदद करे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।